औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो वसूली या रकम के हवाले से है। बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं हमारे से, जिनकी रकम किसी न किसी शक्ल में जो है वो डूब गई है। उनमें बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि अगर उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप की है या किसी ने इन्वेस्टमेंट उसकी कराई है कि जी आप मेरे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर लें और आपको प्रॉफिट देंगे, और 2-4 महीने प्रॉफिट मिलता है और उसके बाद वो शख्स जो है वो रफू चक्कर हो जाता है और बहुत करीबी अजीज़ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है वो कर्ज़ के नाम पे पैसे मांग लेते हैं और बाद में वो कर्ज़ जो है वो ना कर्ज़ अदा नहीं करते, बल्कि वो जो है कोई ना कोई टाल मटोल जो है वो करना शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी रकम किसी को वैसे अमानता रखवाते हैं और बाद में जब वापस लेने जाते हैं तो वो उसको टाल मटोल करना शुरू कर देता है और रकम दबा के रखता है। ऐसे तमाम मामलात में जो है वो कोई भी कानूनी कार्रवाई करना जो है वो मुमकिन नहीं होता, ना ही उसका कोई रिजल्ट आने का इम्कान होता है, क्योंकि किसी के पास भी कोई कानूनी तौर पर सबूत नहीं होता कि वो इससे कोई कानूनी चाराजोई कर सके। और दूसरा बाज़ वो फ़र्द जो होता है वो ऐसी रकम ले के जो है वो रफू चक्कर हो जाता है। बाज़ वो अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लेते हैं, अपने राब्ता ख़त्म कर देते हैं। बाज़ उनकी लोकेशन ही ट्रेस करना जो है वो मुश्किल हो जाती है। ये एक मामला ऐसा है जिसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लोग जो है वो दूसरों के जानबूझ के जो है वो लेके फ्रॉड करके जो है वो भाग जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है रूहानी तौर पर इसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि कानूनी तौर पर या अमूमी तौर पर लोगों के साथ अलग या कोई प्रेशर डाल के उन लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लोग जो है चूँकि क्रिमिनल जहन के तहत और पहले से प्री प्लान करके जो है वो फ्रॉड करते हैं, इसलिए उनसे रकम वसूल करना वैसे कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। ऐसे अफराद से जो रकम अगर आपको वसूल करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए रूहानी रास्ता ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए ये रकम वसूल की जा सकती है। इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि रूहानी तौर पर एक लौह तैयार की जाती है। ये लौह वो होती है जिसमें डूबी हुई रकम की वसूली के लिए उस शख्स के नाम के मुताबिक ये लौह तैयार की जाती है जिसने ये आपके जो है वो रकम जो है वो ज़ब्त की है, जो उसको जो है वो मिसयूज़ किया है या आपकी रकम दबा रखी है या कर्ज़ा लिया था और कर्ज़ा अदा नहीं कर रहा। तो ऐसे शख्स के ऊपर जो है रूहानी तौर पर जो है कैफियत पैदा होती हैं। इस लौह की बरकत से इसको लोहे वसूली कहते हैं। ये लोहे वसूली उस शख्स के नाम से रूहानी तौर पर तैयार की जाती है। वो शख्स जहाँ कहीं भी दुनिया के कोने में होता है उसके ऊपर एक रूहानी तौर पर जो है वो एक खौफ तारी होता है, एक उसके ऊपर ज़हनी तौर पर दबाव तारी होता है। उसको दिन में रात में सोते जागते उठते बैठते एक उसके ज़हनी तौर पर, उसके कल्बी तौर पर उस पर एक दबाव महसूस होता है, उसको कैफियत होती है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस होते हैं कि यानी बहुत ज़्यादा उसको पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा एहसास गुनाह होता है कि वो जो है वो जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। और उसके अलावा उसको ख्वाबों के ज़रिए भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डर खौफ पैदा होता है, और इस डर खौफ की वजह से वो जो है वो रकम वापस करने के लिए आमादा हो जाता है। ख़ुद फ़ोन कर कर जो है या ख़ुद रब्ता कर कर, चाहे वो किस्तों में करे, चाहे मुकम्मल रकम करे या जुज़वी रकम वापस करे, आहिस्ता आहिस्ता रकम वापस करना शुरू कर देता है। उसके अंदर खुदा खौफी या एक डर की वजह से जो है वो रूहानी तौर पे दबाव की वजह से जो है वो इस लौह की बरकत की वजह से जो है अल्लाह के फजल करम से रकम देने पे आमादा हो जाता है। तो ये एक वाहिद रास्ता है, रूहानी रास्ता, जिसके ज़रिए आप अपनी डूबी हुई रकम, डूबे हुआ कर्ज़, डूबा हुआ कोई इन्वेस्टमेंट है, जो डूबे हुए कोई पैसे हैं जो आपने किसी को दिए हुए हैं, तो आप हासिल कर सकते हैं। अक्सर देखा गया कि जो लोग अब रकम लेकर रफू चक्कर होते हैं वो माशी तौर पे मजबूत होते हैं, खुशहाल होते हैं और उनके पास रकम मौजूद होती है। वो चाहें तो वापस कर सकते हैं, लेकिन वो वापस करने की नीयत नहीं रखते, इसलिए वापस नहीं करते। वो इसको बेहतर समझ रहे होते हैं, लेकिन जिस वक्त रूहानी तौर पर उन पर दबाव आता है, रूहानी तौर पर प्रेशर आता है, रूहानी तौर पर ज़हनी तौर पर उन पर दबाव आता है, कल्बी तौर पर प्रेशर आता है, तो वो ख़ुद जो है वापस करने के लिए आमादा हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी करके दें, चाहे कुल्ली तौर पे दें, जुज़वी तौर पे दें, वो रकम वापस करने के लिए आमादा हो जाते हैं। ये लोहे मुबारक जो अल्लाह के फजल करम से जिन लोगों को दी, अल्लाह ताला के फजल करम से उन लोगों को इसका बेनिफिट और फ़ायदा हुआ है। बहुत मुजरब अमल है, बहुत ताकतवर अमल है, बहुत बेहतरीन अमल है। तो ये बनवा के अपने पास रखें।
اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کا کوئی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، کوئی ذائچہ استخارہ سے کوئی ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے روزمرہ مسائل، شادی، روزگار، کاروبار، سفر، تعلیم، اولاد، فیملی لائف، سحر، جادو، بندش، کسی بھی حوالے سے اگر آپ کوئی ایک سوال آپ کے ذہن میں ہے جو آپ ذائچہ استخارہ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو ایک سوال کا جواب آپ کو فری حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں، آپ اس پہ اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور اپنا سوال وائس کر دیں تو آپ کو ایک سوال کا جواب فری دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ یا اندازاً ایج جو ہے وہ ہمیں سینڈ کر دیں واٹس ایپ پہ، تو آپ کو کا لکی سٹون سے بھی آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہے مشتری، لوہے عطارد، لوہے زہرہ، لوہے مریخ، لوہے قمر، لوہے زحل، لوہے مشتری، یا 7 ستاروں کی لو بنوانا چاہتے ہیں، 12 برجوں کی لو بنوانا چاہتے ہیں، یا لوہے وصولی تیار کروانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے نمبرز دیے گئے ہیں اس پہ، آپ اسکرین پر آپ اس پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو لو تیار کر کے بھیج دی جائے گی۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتریاں، آسانیاں، کامیابیاں، برکت، رحمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔